राम जी प्रकट हुए। राम जी को जो देखा, आहा, भगवान शंकर के नेत्र निर्झर हो गए, प्रेम जल बरसने लगा, हाथ जुड़ गए। राम जी ने तो स्वयं प्रणाम किया शिव जी को, पर शिव जी तो राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु आप, मैं तो आपकी कथा सुनता हूं, आपका नाम लेता हूं। राम जी बोले आज हम कथा सुनाने आए। शंकर जी बोले आप कब से कथावाचक हो गए? राम जी बोले हम तो जन्म से ही कथावाचक हैं, जन्म से ही, बाद में नहीं बने, जन्म से ही कथावाचक। हाँ क्यों? बोले जन्म लेते ही सबसे पहला काम हमने कथा सुनाने का ही किया। भय प्रकट कृपाला, और प्रकट होते ही माता जी को क्या सुनाई? कौशल्या माता को कई कथा सुहाई, मात बुझाई। तो हम तो जन्म से कथावाचक है। शंकर जी मुस्कुराए, अच्छा अच्छा कथावाचक जी महाराज, कथा सुनाओ। किसकी कथा सुना रहे? अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। पार्वती जी की कथा सुनाई विस्तार के साथ। पर एक बात है, क्या? मैं प्रसन्न हो गया। राम जी बोले प्रसन्न हो गए हो तो सुनो। कथा सुनकर की कथावाचक बोले हम तो आपको देखकर ही प्रसन्न हो गए कि चलो चाहे जैसे हो, कथा सुनी है तो कथावाचक को दक्षिणा मिलनी चाहिए। शिव जी ने हाथ जोड़े, सब कुछ आपका, मांगिए ना क्या चाहिए। अब राम जी ने हाथ जोड़ लिए कि अगर कथा सुनकर प्रसन्न हो गए हो, मैंने पार्वती माता की कथा सुनाई है आपको, तो आप एक काम करें। क्या? अब विनती मम सुनो शिव, मैं दक्षिणा मांग रहा हूं। जो मुंह पर निज ने हो, जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देव। तीन तरह से बातें कही। विनती सुनो, यदि मुझ पर स्नेह हो, और पार्वती जी से विवाह करो। तीन शैलियां क्यों? संबंध तीन है। हे शंकर भगवान, मुझे आप अपना सेवक समझे तो अब विनती मम सुनो शिव, और सखा समझे तो जो मुंह पर निज ने हो, और अगर स्वामी समझते तो मैं आज्ञा दे रहा हूं, जाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देव।